तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग जो है कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है जब दो किसान के बेटे होते हैं अलग अलग गांव के, और दोनों ही बहुत अच्छे मित्र होते हैं। दोनों के ही गांव का रास्ता जो है एक कब्रिस्तान से होकर गुजरता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में होता है। कहा जाता है कि उस कब्रिस्तान के आसपास से यदि आप रात के 11 बजे गुजरते हैं तो आप इस तरफ से लेकर उस तरफ जो है जीवित नहीं पहुंचते। और राजू और मुकेश का जो है गांव का रास्ता जो है वो उस कब्रिस्तान से होकर ही जाता था। बार की बात है जब राजू और मुकेश फसल काटने के दौरान काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं। उसी दौरान राजू का घर वहीं पर होता है और मुकेश का घर जो है उस शमशान के रास्ते से होकर दूसरे गांव की तरफ होता है, जो कि शमशान के उस तरफ था। राजू मुकेश से कहता है कि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, करीबन 10:30 बज गए हैं, तो अभी तुम यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना। लेकिन मुकेश सोचता है कि अभी तक 11 नहीं बजे, 10:30 ही बजे है, तो अभी मैं अगर निकल जाऊंगा तो टाइम पे पहुंच जाऊंगा। किसी कारणवश बातों ही बातों में पता नहीं चलता और टाइम ज़्यादा हो जाता है, लगभग 11 बज जाता है। और मुकेश सोचता है कि लोगों को कहना है कि उस कब्रिस्तान से जो है जो भी गुजरता है वो आज तक जीवित नहीं लौट के आता है। तो मुकेश सोचता है कि मैं यहीं पर सो जाता हूँ या फिर जाऊँ। फिर मुकेश सोचता है कि मेरी जो फैमिली है वो वहाँ पे चिंता करेगी कि अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचा। ये सोचकर मुकेश राजू से कहता है कि नहीं मैं चला जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। ये कहकर मुकेश जो है वहाँ से निकल जाता है और टाइम अभी जो हो चुका था लगभग 11:30 के आसपास हो चुका था। और जैसे ही कब्रिस्तान के पास से जो है मुकेश गुजरता है तो थोड़ा कब्रिस्तान का रास्ता जो है पार करने पर उसके पैर हल्के हल्के जो है भारी होने लगते हैं और मुकेश को ऐसा लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई बैठा है। जैसे मुकेश पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। मुकेश थोड़ा और चलता है और वापस से उसे ऐसा लगता है कि उसके पैरों पर कोई पीछे पैर पकड़ रहा है या ऐसे पैरों पर बैठा, उसे ऐसा महसूस होता है। मुकेश को अब भनक लग चुकी थी कि हो ना हो लोगों का कहना सत्य में ऐसा ही था और लोग जो है सच कहते थे कि 11 बजे ऐसा हो। मुकेश ने लोगों की बातों को जो है अनसुना कर दिया था, ऐसा उसे लगता था। और थोड़ा और रास्ता पार करने पर उसके पैर जो है कुछ ज़्यादा ही भारी हो गए और उसे ऐसा बार बार फिर से ऐसा लगने लगा कि जैसे उसके पैरों पे कोई पीछे बैठा है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता तो पीछे कोई भी नहीं था। अब मुकेश के पास ना तो कोई फ़ोन था और ना ही कोई टॉर्च था। चांदनी रात थी, इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा जो है उसे दिखता था, बाकी बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। करीबन आधा रास्ता पार करने पर मुकेश को पीछे से आवाज़ें सुनाई देती हैं। आवाज़ें सुनने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं होता। और करीबन कब्रिस्तान का थोड़ा रास्ता पार करने पर अचानक से मुकेश के पैर रुक जाते हैं। अब मुकेश के पैर इतने भारी हो चुके थे कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मुकेश को लगता है कि आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और आज मेरा ज़िंदा रहना मुश्किल है, आज तो मैं नहीं बच पाऊँगा। लेकिन तभी उसे जो है अपनी माँ की कही हुई बात याद आ जाती है कि भूत प्रेत जो है आग से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तभी उसकी जेब में एक माचिस होती है और बीड़ी बंडल होता है, तो वो फटाफट जो है बीड़ी जलाता है और उसका पैर थोड़ा सा हल्का होता है। थोड़ा चलने के बाद जो है बीड़ी बंडल भी ख़त्म हो जाता है, फिर से उसके पैर जो है वापस थम जाते हैं और इस बार धीरे धीरे करके वो करीबन आधे से ज़्यादा रास्ता पार कर चुका था। अब उसके पास बीड़ी ख़त्म हो चुकी थी तो जलाने के लिए और कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले वो अपना स्वेटर निकालता है और उसको जलाता है और हाथ में जलाते जलाते चलता जाता है। जब तक मुकेश के हाथ में आग थी तब तक उसके पैर जो है थोड़े हल्के लगते थे। जैसे ही आग बुझती उसके पैर जो है बहुत ज़्यादा भारी हो जाते, हिल भी नहीं पाते। सबसे पहले मुकेश ने अपना स्वेटर जलाया और वो आग स्वेटर के साथ जो है बुझ गई। उसके बाद उसने स्वेटर को फेंक दिया। उसके बाद जो है उसने अपनी शर्ट जलाई और थोड़ा और आगे बढ़ा और शर्ट भी बुझ गई। थोड़े आगे जाने पर करीबन मुकेश ने हर एक वस्त्र जला दिया, अपना शरीर का एक एक करके कपड़ा, पैंट जो है सब कुछ जला दिया। अब जो है मुकेश का खाली कच्चा बचा था और कब्रिस्तान का रास्ता जो है थोड़ा ही और बचा था। तो मुकेश अब मजबूर हो चुका था, उसके पास और कुछ जलाने के लिए नहीं था, इसीलिए जो है वो अपना कच्चा निकालता है और वो उसको भी जला देता है। जैसे ही कच्चा ख़त्म होता है तो वो रास्ता पूरा जो है ख़त्म हो जाता है और मुकेश का पैर जो है पहले जैसा एकदम हल्का हो जाता है। और अचानक से उसे पीछे से आवाज़ आती है और जैसे वो पीछे मुड़ता है उसे कब्रिस्तान के रास्ते पर एक बड़ी औरत दिखाई देती है जिसका साया बहुत ही भयानक था। और वो औरत मुकेश से कहती है कि आज तो तू जिंदा बच गया, लेकिन अगर आगे से इस तरफ आया तो तू जिंदा नहीं बच पाएगा। इतना कहकर वो साया गायब हो जाता है और मुकेश अपने घर की तरफ चल पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों 11 बजे के बाद आप घर से अकेले ना निकलें।
निकले तो अपने साथ आग का कोई भी जो है सामान साथ में रखें। तो आज की कहानी यही तक थी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट और एक अच्छी दमदार कहानी के साथ। अगर आपको कहानी ज़रा सी भी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों